प्राचीन समय में राजा सुरथ थे जिनकी वीरता और धर्म की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। किंतु समय के चक्र में राजा सुरथ की उदासीनता आई। प्रजा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय वे अन्याय की नज़रों से अनजान बन गए। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राजा ने उन पर चढ़ाई कर दी। इस संकट में सुरथ की सेना भी शत्रु से मिल गई, जिसके चलते राजा को हार का सामना करना पड़ा। जान बचाने के लिए वह जंगल की ओर भागे। जंगल में एक बनिया नामक व्यक्ति समाधि निवास करता था। उसके जीवन में भी दुख और तिरस्कार का साम्राज्य था। उसकी पत्नी और संतान के दुर्व्यवहार ने उसे जंगल में शरण लेने पर मजबूर किया। जब राजा सुरथ और बनिया समाधि की भेंट हुई, उन्होंने एक दूसरे की पीड़ा को पहचाना। दोनों ने निर्णय लिया कि वे महर्षि मेघा के आश्रम में दार्शनिक शांति पाने का प्रयास करेंगे। दोनों का परिचय महर्षि से हुआ, जिन्होंने उनके दिल की बात समझी। उन्होंने पूछा कि वे अपमानित होने के बावजूद अपने रिश्तेदारों के प्रति मोह क्यों रखते हैं। महर्षि मेघा ने उन्हें बताया कि मन शक्ति के नियंत्रण में होता है। विद्या और अविद्या के बीच का संबंध जीवन के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। विद्या ज्ञान का स्वरूप है, जबकि अविद्या अज्ञानता का। जब कोई अविद्या के माध्यम से उपासना करता है, उन्हें विद्या का ज्ञान प्राप्त होता है, जो अंततः मोक्ष की ओर ले जाती है। राजा सुरथ ने महर्षि से देवी के बारे में प्रश्न किया। महर्षि ने उन्हें बताया कि देवी नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है। देवी का संबंध उस समय से है जब भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में शयन किया। उनके कानों से दो दैत्य मधु और कैटभ का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी को मारने के लिए वे दौड़ पड़े, पर उन्होंने विष्णु भगवान की शरण ली। योग निद्रा ने तब देवी को प्रकट किया। जैसे ही विष्णु जागे, उनके और दैत्यों के बीच 5000 वर्षों तक युद्ध चला। अंततः मधु और कैटभ का विनाश हुआ और इस प्रकार देवी की महिमा प्रकट हुई। राजा सुरथ और बनिया समाधि ने महर्षि के ज्ञान को आत्मसात किया और अपने जीवन के उद्देश्यों को पुनः खोजने का प्रण लिया। उनकी यात्रा ने उन्हें अद्भुत अनुभवों की ओर अग्रसर किया, जिससे वे अपने दुखों को समझकर अपने भविष्य को संवारने की प्रेरणा प्राप्त कर सके।